छात्रों अब हम देखते हैं कि जो राज्यवर्धन है, अब शासक कौन बनते हैं? राज्यवर्धन। वर्धन वंश अर्थात पुष्यभूति वंश के जो अगले शासक कौन है? राज्यवर्धन सेकंड। कब से कब तक शासन करते हैं? 605 ईस्वी से लेकर 606 ईस्वी तक। कब से कब तक करते हैं? 605 ईस्वी से लेकर 606 ईस्वी तक राज्यवर्धन सेकंड द्वारा जो शासन किया जाता है। पिता, इसका पिता कौन है? पिता प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन पिता कौन है छात्रों? प्रभाकर वर्धन इसके जो पिता हैं। तो छात्रों अब जब ये शासक बनते हैं तो छात्रों जो ये राज्यवर्धन है, राज्यवर्धन ने 605 ईस्वी से लेकर 606 ईस्वी तक राज्य किया। पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। और माता का क्या नाम था? यशोमती। माता यशोमती। यशोमती। तो माता का नाम क्या था छात्रों? यशोमती था। तो छात्रों अब हम देखते हैं कि जो राज्यवर्धन है, राज्यवर्धन के समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। इसी घटना क्या थी छात्रों की? जो हमने देखा था कि राज्यश्री का विवाह हुआ था। राज्यश्री का विवाह राज्यश्री थी। राज्यश्री कौन थी? राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन की बहन थी। राज्यश्री का विवाह कहाँ हुआ था? कन्नौज। कहाँ हुआ था? कन्नौज। तो कन्नौज का शासक कौन था? ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा। तो और ये पति किसका था? राज्यश्री का था। जब ये शासक बना, राज्यवर्धन शासक बना, तो राज्यवर्धन को गद्दी पर बैठते ही यह पता चला कि कन्नौज के शासक जो मोखरी वंश के शासक हैं, राज्यवर्धन के बहनोई ये ग्रहवर्मा, तो उसकी हत्या कर दी गई है। और हत्या किसने करी है? हत्या उसकी कर दी गई है। बंगाल के शासक है, इसकी हत्या कर दी। इसकी हत्या हत्या कौन करता है? बंगाल। बंगाल प्लस मालवा। मालवा मालवा का शासक कौन है? देवगुप्त। तथा यहाँ का शासक कौन है? शशांक। शशांक ये कौन से वंश का है? गौड़ वंश। तो बंगाल का जो शासक है, बंगाल का शासक शशांक था, मालवा का शासक जो देवगुप्त है, इन दोनों ने मिलकर किसकी हत्या कर दी है? ग्रहवर्मा की हत्या कर दी है। ये जानकारी किसे मिलती है? ये जानकारी राज्यवर्धन को मिलती है। तब राज्यवर्धन को इसके साथ ही एक जानकारी और मिलती है कि हत्या कर दी है तथा राज्यश्री। राज्यश्री इसकी ग्रहवर्मा की पत्नी है, इसको कारावास में बंद कर दिया। छात्रों तो कन्नौज के शासक के ग्रहवर्मा की हत्या कर दी जाती है। और जो राज्यवर्धन की बहन है राज्यश्री, तो इसे क्या है कि इसे जो कारावास के अंदर बंद कर दिया जाता है। इस बात की जानकारी जो राज्यवर्धन को मिलती है तथा राज्यवर्धन एक विशाल सेना के साथ में क्या करता है? राज्यवर्धन विशाल सेना, राज्यवर्धन क्या करता है? 10,000 की सेना। कितनी विशाल सेना थी ये? 10,000 सेना के साथ अपने ममेरे भाई, अपने ममेरे मतलब मामा का लड़का, ममेरे भाई भंडी के साथ, किसके साथ? भंडी के साथ मालवा पर आक्रमण करता है। मालवा पर आक्रमण। तो छात्रों जब राज्यवर्धन 605 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और राज्यवर्धन को यह पता चल जाता है कि गद्दी पर बैठते ही कि उसके बहनोई को ग्रहवर्मा, उसके बहनोई उनकी हत्या कर दी है। किसने की? मालवा के शासक जो देवगुप्त तथा बंगाल के शासक शशांक, इन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है। और उसकी बहन राज्यश्री को बंद कर दिया कारावास में। ऐसी स्थिति के अंदर 10,000 की सेना लेकर अपने ममेरे भाई भंडी को साथ में लेके वो क्या करता है? मालवा पर आक्रमण करता है। और मालवा पर आक्रमण करने के बाद में जो ये क्या करता है कि इसे पराजित कर देता है। किसे पराजित करता है? देवगुप्त को पराजित करता है। किसे करता है? देवगुप्त को पराजित कर देता है। कौन करता है? राज्यवर्धन कर देता है। परंतु इसी समय के अंदर ये जो शशांक है ये क्या करता है कि धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। ये क्या करता है? शशांक के धोखे से हत्या कर देता है। छात्रों
605 ईस्वी के अंदर जो शासक बनता है, जब प्रभाकर वर्धन की 605 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के बाद में राज्यवर्धन द्वितीय शासक बनता है। शासक बनते ही उसे इस बात का पता चलता है कि उसकी बहन के पति ग्रह वर्मा जो मौखरी वंश का शासक है, कन्नौज का राजा है, उसकी हत्या कर दी है। किसने की है? मालवा के शासक देवगुप्त था, बंगाल के शासक शशांक ने मिलकर उसकी क्या की है? हत्या कर दी है। ऐसी स्थिति के अंदर अब राज्यवर्धन क्या करता है कि 10,000 की सेना लेता है और अपने ममेरे भाई भंडी को भी साथ में लेता है और वो जो मालवा के शासक देवगुप्त पर आक्रमण करता है और देवगुप्त को पराजित कर देता है। परंतु इसी समय जो बंगाल का शासक है शशांक, वो धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। तो इस बात की हमें जानकारी, जो उसकी हत्या कर देता है छात्रों। तो छात्रों इस प्रकार से जो 605 ईस्वी से लेके 606 ईस्वी तक जो शासन किया, किसने किया? राज्यवर्धन ने जो ये शासन किया। छात्रों राज्यवर्धन को जो ये जानकारी प्राप्त होती कौन सी कि ये ग्रह वर्मा की हत्या कर दी गई तथा जो राजश्री को कारावास के अंदर डाल दिया गया, इस जानकारी किसके द्वारा होती है? संवादक नाम का, किसके द्वारा? संवादक नाम का क्या था? अनुचर था। किसका था? अनुचर राजश्री का एक अनुचर था संवादक, जिसका नाम क्या था? संवादक। इसके माध्यम से जो जानकारी मिलती है, किसे मिलती है? ये जानकारी मिलती है राज्यवर्धन को कि ग्रह वर्मा की हत्या हो चुकी है और राजश्री को कारावास के अंदर डाल दिया गया है। तो छात्रों इस प्रकार से जो इसका शासनकाल था 605 ईस्वी से लेके 606 ईस्वी तक जो रहा। छात्रों अब जो अगला जो पुष्यभूति अर्थात वर्धन वंश का जो शासक बनेगा वो कौन है? सम्राट हर्षवर्धन। कौन है छात्रों? सम्राट हर्षवर्धन अब जो शासक बनेंगे। तो छात्रों अब हम देखते हैं सम्राट हर्षवर्धन के बारे में। सम्राट हर्षवर्धन उत्तरी भारत के सबसे महान प्रतापी शासक तथा भारत को एक बार पुनः राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने वाले शासक तथा एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करने वाले शासक कौन थे? सम्राट हर्षवर्धन। तो सम्राट हर्षवर्धन के बारे में हम अब चर्चा करते हैं छात्रों कि राज्यवर्धन के भाई थे छात्रों हर्षवर्धन। तो छात्रों शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। शासनकाल कब से कब तक रहा? 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासनकाल रहा। पिता प्रभाकर वर्धन, माता यशोमती, बहन राज्यश्री, भाई राज्यवर्धन द्वितीय, ममेरा भाई भंडी, प्रधान सचिव। यह हर्षवर्धन का प्रधान सचिव था। शासनकाल 606 से 647 ईस्वी। पिता प्रभाकर वर्धन, माता यशोमती, बहन राज्यश्री, भाई राज्यवर्धन द्वितीय, ममेरा भाई भंडी। यह हर्षवर्धन का प्रधान सचिव भी था। राजतिलक 606 ईस्वी। राजतिलक के समय आयु 16 वर्ष। जन्म 591 ईस्वी।
राजधानी थानेश्वर, और इसके बाद में कन्नौज को इसने राजधानी बनाया। किसको बनाया? कन्नौज को इसने जो राजधानी बनाया। उपाधि माहेश्वर, परम भट्टारकर, सार्वभौम, परमे माहेश्वर, परम भट्टारकर, सार्वभौम, महाराजा धीराज, एकाधिकार, महाराजा धीराज, एकाधिकार, महाराजा धीराज, एकाधिकार, चक्रवर्ती, परमेश्वर, चक्रवर्ती, परमेश्वर, चक्रवर्ती, परमेश्वर, चक्रवर्ती, परमेश्वर, सकलोत्तरापतनाथ, सकलोत्तरापतनाथ, सकलोत्तरानाथ, ये इसकी जो उपाधियां थी। छात्रों, जो सम्राट हर्षवर्धन है, सम्राट हर्षवर्धन राज्यवर्धन द्वितीय की मृत्यु के बाद में ये शासक बना। छात्रों, कहा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन शासक बनना नहीं चाहता था, ये आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहता था और राजलक्ष्मी का ये भोग नहीं करना चाहता था। परंतु अब स्थिति ऐसी आ गई कि इसको शासक बनना जो आवश्यक हुआ और ये शासक प्रारंभ में नहीं बनना चाह रहा था, परंतु इसे क्या है कि सेनापति सिंहनाद, सेनापति कौन था इसका? सेनापति का क्या नाम था? सिंहनाद। सेनापति सिंहनाद के कहने पर ये क्या बना कि सेनापति सिंहनाद ने इसे समझाया, इसमें उत्साह जागृत किया तथा इसे अपने शत्रुओं से जो लड़ने इसे जो अपने शत्रुओं का दमन करने के लिए कहा। ऐसी स्थिति के अंदर सिंहनाद की बातों को सुनकर, सिंहनाद के प्रभाव में आकर और सम्राट हर्षवर्धन ने क्या किया कि राजा बनना स्वीकार किया। छात्रों, जो हर्षवर्धन का शासनकाल है 606 ईस्वी से लेकर और 647 ईस्वी, कितना है? 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी इसका शासनकाल रहा है। पिता इसके क्या थे? प्रभाकर वर्धन थे तथा माता का नाम यशोमती था, बहन इसकी राज्यश्री थी और भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन द्वितीय। छात्रों, इसका ममेरा भाई था जो इसका प्रधान सचिव भी था, उसका नाम था भंडी। क्या नाम था? भंडी। राज तिलक, मात्र 16 वर्ष की आयु के अंदर 606 ईस्वी के अंदर इसका राज तिलक किया गया। छात्रों, इससे पता चलता है कि इसका जन्म कब हुआ? इसका जन्म था 591 ईस्वी के अंदर इसका क्या हुआ? जन्म हुआ। तो 591 ईस्वी के अंदर इसका जन्म हुआ तथा 16 वर्ष की आयु के अंदर 606 ईस्वी के अंदर इसका क्या हुआ? राज तिलक जो हुआ। छात्रों, जब देखते हैं कि इसकी जो उपाधियां, इसने कौन कौन सी बड़ी उपाधियां धारण करी, उससे पहले हम राजधानी देखते हैं। प्रारंभ में इसकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर जो इसकी राजधानी थी। उसके बाद में इसकी राजधानी कौन सी हुई? कन्नौज। उपाधियां, इसकी उपाधियों के बारे में हम देखते हैं। माहेश्वर, परम भट्टारकर, सार्वभौम, महाराजा धीराज, एकाधिकार, चक्रवर्ती, परमेश्वर, सकलोत्तरापतनाथ। क्या थी छात्रों? उपाधि माहेश्वर, परम भट्टारकर, सार्वभौम, महाराजा धीराज, एकाधिकार, चक्रवर्ती तथा परमेश्वर व सकलोत्तरापतनाथ। तो इसने ये बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करी। छात्रों, अब हम देखते हैं कि इसके जो दरबारी विद्वान कौन थे, अर्थात सम्राट हर्षवर्धन के जो दरबार में निवास करने वाले जो विद्वान कौन कौन से थे। तो उन विद्वानों के बारे में भी एक बार देख लेते हैं, हम चर्चा करते हैं कि छात्रों, ये स्वयं बड़ा विद्वान था। कौन था स्वयं बड़ा विद्वान? ये जो सम्राट हर्षवर्धन, दरबारी विद्वान। इसके दरबार के अंदर कई विद्वान निवास करते थे, जिनके अंदर छात्रों हम देखते हैं बाणभट्ट। कौन था छात्रों? बाणभट्ट, ये जो निवास करता था। और छात्रों, इसके अलावा
मयूर, कौन था? मयूर। दिवाकर, दिवाकर, हेनसांग, हेनसांग, दिवाकर, हेनसांग नाम के जो विद्वान थे छात्रों, ये क्या करते थे कि जो इसके दरबार के अंदर निवास करते थे। किसके दरबार के अंदर? सम्राट हर्षवर्धन के ये प्रमुख जो विद्वान थे। कौन कौन से? बाणभट्ट, मयूर, दिवाकर, हेनसांग। छात्रों इसके अतिरिक्त जो इसके अतिरिक्त अवंती नाम का व्यक्ति, अवंती नाम का एक व्यक्ति था। ये क्या था? युद्ध व शांति का मंत्री, युद्ध व शांति का अधिकारी। हर्ष का युद्ध, हर्ष मतलब हर्षवर्धन, युद्ध व शांति का अधिकारी, शांति का अधिकारी। किसका? हर्ष का, हर्ष का युद्ध व शांति का अधिकारी। कौन था छात्रों? ये था अवंती। अवंती नाम के व्यक्ति था। इसे सम्राट हर्षवर्धन ने युद्ध व शांति के अधिकारी के पद पर नियुक्त किया। सिंहनाद, सिंहनाद, सिंहनाद क्या था? हर्ष का सेनापति, हर्ष का सेनापति। तो हर्षवर्धन का सेनापति कौन था छात्रों? सिंहनाद था। और सिंहनाद के कहने पर ही सम्राट हर्षवर्धन ने जो राजा बनना स्वीकार किया। अश्व, ये कुंतल, कुंतल नाम का व्यक्ति, कुंतल, कुंतल नाम का व्यक्ति था। अश्व सेना का मतलब घोड़े वाली सेना, अश्व सेना का प्रधान, अश्व सेना का प्रधान कौन था? कुंतल नाम का जो व्यक्ति था। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त था। ये था हाथी सेना का, हाथी सेना या गज सेना, गज सेना भी कह सकते हैं इसे, गज सेना का प्रमुख या प्रधान। तो छात्रों अवंती हर्ष का युद्ध व शांति का अधिकारी था। सिंहनाद हर्ष का सेनापति था। कुंतल अश्व सेना का प्रधान था। स्कंदगुप्त हाथी सेना व गज सेना का जो प्रधान था। तो इस प्रकार से छात्रों ये जो इसने जो अपने प्रमुख अधिकारी नियुक्त किए। धर्म, धर्म छात्रों कौन सा था? वैदिक धर्म था। वैदिक, कौन सा धर्म था? वैदिक धर्म, हिंदू धर्म। कौन सा धर्म? हिंदू धर्म, वैदिक धर्म। तो वैदिक धर्म का क्या था? ये अनुयायी था। छात्रों प्रारंभ में किसका उपासक था? प्रारंभ में सूर्य, शिव और बाद में बुध। प्रारंभ में भगवान सूर्य का उपासक था। और जब ये विजय प्राप्त कर रहा था तो किसका उपासक बना? जब ये विजय प्राप्त कर रहा था तो ये भगवान शिव का उपासक बना। और हेनसांग के प्रभाव में आके बाद में ये किसका उपासक बना? भगवान बुद्ध का उपासक बना। तो प्रारंभ में भगवान सूर्य का उपासक था, बाद में भगवान शिव का उपासक हुआ और बाद में भगवान बुद्ध का ये उपासक हुआ। तो इस प्रकार से ये छात्रों इसका धर्म बताया गया है। इसके अतिरिक्त छात्रों ग्रंथ, इसके जो ग्रंथ है, किसके ग्रंथ? हर्षवर्धन के ग्रंथ है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये नाटक है। कौन से ग्रंथ है छात्रों? नाटक है। तीनों कौन से? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। तो ये नाटक है। नाटक संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए नाटक है। किसने लिखे? सम्राट हर्षवर्धन द्वारा ये संस्कृत भाषा में लिखे गए जो नाटक हैं। छात्रों इसके बाद में हम देखते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन का विजय अभियान। अब हम देखते हैं सम्राट हर्षवर्धन का विजय अभियान। सम्राट हर्ष का विजय अभियान। छात्रों इसके अंतर्गत हम देखते हैं कामरूप और हर्षवर्धन। कामरूप और हर्षवर्धन, कामरूप और हर्षवर्धन। छात्रों
जो कामरूप प्रदेश कौन सा है? कामरूप वर्तमान का असोम। ये क्या है छात्रों? वर्तमान असम और वर्तमान में इसी किसको? असोम क्या कहते हैं? असोम के नाम से। तो छात्रों ये आपके असोम या वर्तमान का जो असम या वर्तमान का जो असोम है वो प्रारंभ में क्या कहलाता था? कामरूप कहलाता था। तो छात्रों जो कामरूप का राजा कौन था? कामरूप का राजा था भास्कर वर्मा। कामरूप का राजा कौन था? भास्कर वर्मा। और इसने हंस बेग नामक दूत को उपहार देकर हर्ष के दरबार में भेजा। छात्रों जो कामरूप का राजा था भास्कर वर्मा, इसने अपने राजदूत हंस बेग को उपहार देकर जो बहुमूल्य उपहार देकर सम्राट हर्ष के दरबार के अंदर भेजा और हर्ष ने भास्कर वर्मा की जो मित्रता स्वीकार कर ली। छात्रों भास्कर वर्मा कहाँ का राजा था? कामरूप का राजा था और इसने हंस बेग नाम के दूत को उपहार देकर हर्ष के दरबार में भेजा और सम्राट हर्षवर्धन ने भास्कर वर्मा की मित्रता स्वीकार कर ली। छात्रों अब बंगाल पर आक्रमण। कहां पर आक्रमण करेगा? बंगाल पर आक्रमण। तो बंगाल पर आक्रमण की जानकारी किससे मिली थी? गंजाम अभिलेख के अनुसार। तो छात्रों गंजाम का जो अभिलेख है उसके अनुसार हर्ष ने भंडी को विशाल सेना लेकर भेजा। तो हर्ष ने भंडी को विशाल सेना लेकर भेजा और हर्ष ने बंगाल के शासक शशांक को पराजित किया। हर्ष ने बंगाल के गौड़ वंश के शासक शशांक को पराजित किया। तो छात्रों जो बंगाल पर आक्रमण किया। बंगाल पर आक्रमण करने का कारण क्या है? प्रारंभ में अपने देखा था कि राज्यवर्धन के समय के अंदर राज्यवर्धन का जो बहनोई है वो हर्षवर्धन का भी बहनोई हुआ। क्योंकि राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन दोनों भाई है और इनकी बहन राज्यश्री है। तो छात्रों जो हर्षवर्धन या राज्यवर्धन का जो बहनोई है कन्नौज का मोखरी वंश का शासक ग्रहवर्मा उसकी हत्या कर देता। कौन करता है? मालवा का शासक देवगुप्त था। ये बंगाल का शासक है शशांक। ये क्या करता है? उसकी जो हत्या कर देता है। तो इस हत्या का बदला लेने के लिए अब हर्षवर्धन ने क्या किया कि अपने सेनापति भंडी को एक विशाल सेना देकर भेजा। और गंजाम शिलालेख के अनुसार पता चलता है कि जो हर्षवर्धन ने शशांक को बुरी तरह पराजित कर दिया तथा संपूर्ण उसका जो क्षेत्र था गौड़ क्षेत्र अर्थात हर्षवर्धन ने संपूर्ण गौड़ क्षेत्र अर्थात बंगाल पर अधिकार कर लिया। इसमें गौड़ क्षेत्र का मतलब क्या था? उसमें बंगाल। तो बंगाल पर अधिकार कर लिया। किसने किया? यह हर्षवर्धन ने। तो इस प्रकार से जो हर्षवर्धन ने बंगाल पर विजय प्राप्त की। छात्रों इसके बाद में जो अगला जो विजय अभियान है सम्राट हर्षवर्धन का वो विजय अभियान है वल्लभी पर आक्रमण। कहाँ आक्रमण करता है? वल्लभी पर आक्रमण। छात्रों ये वल्लभी कहां पर आता है? गुजरात के अंदर। कहां आता है? कहां पर आता है? गुजरात के अंदर आता है वल्लभी। तो वल्लभी पर आक्रमण होता है। तो वल्लभी पर आक्रमण कौन करता है? वल्लभी पर आक्रमण सम्राट हर्षवर्धन करता है। वल्लभी का शासक, यहाँ का शासक कौन है? ध्रुवसेन। कौन है? ध्रुवसेन। कहां का राजा है? वल्लभी का राजा है ध्रुवसेन। तो इस ध्रुवसेन पर आक्रमण करता है। कौन करता है? सम्राट हर्षवर्धन। हर्ष दोनों के अंदर क्या होता है? युद्ध होता है और इस युद्ध के अंदर क्या होता है?
ध्रुवसेन पराजित। कौन होता है? ध्रुवसेन पराजित। ध्रुवसेन क्या होता है छात्रों? पराजित हो जाता है। परंतु इसकी वीरता से प्रसन्न होकर तथा एक राजनीतिक दृष्टि को देखते हुए भी हर्षवर्धन क्या करता है कि हर्ष इसका राज्य लौटा देता है, इसका राज्य लौटा देता है और अपनी पुत्री का विवाह करवा देता है। तो छात्रों इसमें क्या होता है कि सम्राट हर्षवर्धन ने वल्लभी के राजा को ध्रुवसेन को क्या करता है? पराजित कर देता है। परंतु इसकी वीरता को देखकर तथा इसकी वीरता के अलावा जो इसकी जो एक तरह से राजनीतिक दृष्टि को देखते हुए भी, क्योंकि ये वल्लभी भी एक शक्तिशाली राज्य था और सम्राट हर्षवर्धन को स्थायी रूप से इस पर नियंत्रण स्थापित करना था, इसीलिए क्या करता है कि वल्लभी के राजा ध्रुवसेन को एक बार पराजित करता है। उसके बाद में इसका राज्य जो पुनः लौटा देता है और लौटाने के बाद में जो अपनी पुत्री है, अपनी पुत्री का विवाह किससे करा देता है? ध्रुवसेन से। जिसके कारण क्या होता है कि अभी स्थायी रूप से मित्रता हो गई है और हर्ष का साम्राज्य के अंदर भी वृद्धि हुई है। सिंध पर विजय। अगली जो विजय छात्रों को कहाँ है? सिंध पर विजय, सिंध देश पर विजय, सिंध देश पर विजय। तो छात्रों बाणभट्ट के अनुसार सिंध पर विजय, सिंध पर विजय, बाणभट्ट के अनुसार हर्ष ने सिंधु राज को पराजित किया। सिंधु राज अर्थात सिंधु के राजा को, सिंधु राज को पराजित किया, सिंधु राज को पराजित किया। परंतु हेनसा सिंध को स्वतंत्र प्रांत बताता है। परंतु हेनसा सिंध को क्या करता है? स्वतंत्र प्रांत बताता है। तो सिंधु पर विजय। तो बाणभट्ट है, बाणभट्ट के अनुसार तो क्या है कि सिंधु राज को जो पराजित किया था, किसने किया था? सम्राट हर्षवर्धन ने। बाणभट्ट क्या था कि उसका दरबारी कवि था। तो दूसरी तरफ जो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्रा करने वाला जो चीनी यात्री था हेनसांग, वो ये बताता है कि सिंधु क्या था? स्वतंत्र राज्य था। तो छात्रों ये विवाद का इसलिए विवादास्पद है कि इसकी सिंध पर विजय थी या नहीं थी। छात्रों नेपाल पर विजय। अगली जो विजय कहां पर है? नेपाल पर विजय। नेपाल पर विजय। नेपाल पर विजय। हर्ष चरित्र के अनुसार सम्राट हर्ष का नेपाल पर अधिकार था। हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष का नेपाल पर अधिकार था, नेपाल पर अधिकार था। छात्रों हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष का कहां पर अधिकार था? नेपाल पर अधिकार था। आर.एस. त्रिपाठी, वूलर विन तथा व्हीलर भी नेपाल पर विजय की जानकारी देते हैं। आर.एस. त्रिपाठी तथा व्हीलर नामक विद्वान, व्हीलर नामक विद्वान, व्हीलर नामक विद्वान नेपाल पर विजय की जानकारी देते हैं। तो छात्रों जो नेपाल है, नेपाल पर सम्राट हर्षवर्धन की नेपाल पर विजय थी, इसकी जानकारी जो हमें
हर्षचरित्र के अनुसार, जो बाणभट्ट नामक विद्वान है, बाणभट्ट नामक विद्वान ने हर्षचरित्र नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ से हमें ये पता चलता है कि सम्राट हर्षवर्धन ने नेपाल पर विजय प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त जो RS त्रिपाठी तथा व्हीलर नामी जो विद्वान है, इन विद्वानों ने भी कहा है कि नेपाल पर हर्षवर्धन का अधिकार था। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि नेपाल पर जो सम्राट हर्षवर्धन का अधिकार था। कश्मीर व सम्राट हर्षवर्धन, कश्मीर व सम्राट हर्षवर्धन।